नमस्कार प्यारे साथियों। तो स्वागत है आप सभी को नीरज कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल सही होंगे। तो प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम आप सभी के लिए लुसेंट बुक का संपूर्ण निचोड़ ले आए हैं, जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही रामबाण साबित होने वाला है। और इस सेशन में हम उन्हीं क्वेश्चन को कवर किए हैं जो 100% एग्जाम में छपने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए किस यहाँ पे हिस्ट्री, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी का क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें और अपने एग्जाम को बहुत बेहतर तरीके से तैयारी कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं प्यारे साथी। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद अंग्रेज भारत में अपने पैर जमा लिए हैं। यहाँ पे देखिए किस युद्ध के बाद जो अंग्रेज थे वह भारत में अपना पैर जमा लिया। तो यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि बी, जो कि बक्सर युद्ध के बाद अंग्रेजों ने भारत पर अपना पैर जमा लिया था, ठीक है। और यह बक्सर युद्ध कब हुआ था? तो यह 1764 ईस्वी में जो कि बक्सर युद्ध हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है प्लासी का युद्ध। ये कब हुआ था? तो 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था, ठीक है। आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो यह जो कि 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ था, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हुए दूसरा नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा पार्टी राष्ट्रीय दल के रूप में है। देखिए यहाँ पे कौन सा पार्टी जो है वह राष्ट्रीय दल के रूप में है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी, आम आदमी पार्टी, यानी इसे हम लोग AAP के नाम से हम लोग इसे जानते हैं, आम आदमी पार्टी, जो कि राष्ट्रीय दल के रूप में है। यहाँ पे देखिए असम परिषद पार्टी, क्षेत्रीय दल, ये दोनों जो है वो राष्ट्रीय दल के रूप में नहीं है, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए तीसरा नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन चुनाव आयुक्त को नियुक्त करता है। यहाँ पे देखिए कौन है जो चुनाव आयुक्त को नियुक्त करता है। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि डी, राष्ट्रपति जो है वह चुनाव आयुक्त को नियुक्त करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए सर्वोच्च न्यायालय दिया हुआ है। तो सर्वोच्च न्यायालय कितने अनुच्छेद के में आता है? तो 124 अनुच्छेद में जो कि सर्वोच्च न्यायालय आता है, ठीक है। प्रधानमंत्री कितने अनुच्छेद में आते हैं? तो यह 73 से 74 अनुच्छेद के बीच में प्रधानमंत्री आता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए गृह मंत्रालय के बारे में दिया हुआ है। तो गृह मंत्रालय जो कि नागरिकता प्रदान करता है, ठीक है। नागरिकता प्रदान कौन करता है? तो यह गृह मंत्रालय करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, बांडीवास का युद्ध कब हुआ था। यहाँ पे देखिए बांडीवास का युद्ध के बारे में बात किया जा रहा है कि यह युद्ध कब हुआ था। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि ए, जो कि 22 जनवरी 1960 को बांडीवास का युद्ध हुआ था, ठीक है। और यह किसके किसके बीच में हुआ था? तो यह फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच में हुआ था, ठीक है। यह फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच में बांडीवास का युद्ध हुआ था, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1857 में जो कि प्लासी का युद्ध हुआ था। चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए देखेंगे। यहाँ पे देखिए पाँचवा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से जादू टोना किस वेद के तहत आता है। देखिए जादू टोना की बात किया जा रहा है कि किस वेद के तहत आता है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, जो कि जादू टोना या अर्थ वेद के तहत आता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए सामवेद जो कि इसमें संगीत ये सब आता है, ठीक है, संगीत आता है। और ये ऋग्वेद जो इसमें मंत्र का उच्चारण होता है, मंत्र वेद भी इसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग सेशन को बढ़ाते हैं। यहाँ पे देखिए छठा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता में लोथर किस नदी पर स्थित है। यहाँ पे देखिए लोथर के बारे में बात किया जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में लोथर किस नदी पर स्थित है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि बी, यह लोथल जो है वह भोगवा नदी पर स्थित है, ठीक है। कौन सा नदी पर? भोगवा नदी पर स्थित है। और लोथल जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह है, क्या चीज़ है? बंदरगाह है। आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए सिंधु नदी के बारे में दिया हुआ है। तो सिंधु नदी जो कि मोहनजोदड़ो शहर स्थित है, मोहनजोदड़ो शहर जो कि सिंधु नदी पर ही स्थित है, ठीक है। रावी नदी पर कौन सा स्थित है? तो यह जो कि हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा जो है यह रावी नदी पर स्थित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग सातवां नंबर क्वेश्चन देखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्वामी महावीर के बचपन का नाम क्या है। यहाँ पे देखिए स्वामी जो महावीर थे वह बचपन का नाम क्या है। ये जो स्वामी महावीर थे ये एक जो कि जैन धर्म के थे, और यह 24वें
तीर्थक थे। कौन सा? 24वें तीर्थक थे। ठीक है। स्वामी महावीर का बचपन का नाम क्या है? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि सी, वर्धमान, जो कि स्वामी महावीर का बचपन का नाम था। ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है सिद्धार्थ के बारे में। तो सिद्धार्थ जो कि बुद्ध भगवान का जो कि बचपन का नाम था। ठीक है। बुद्ध भगवान का सिद्धार्थ बचपन का नाम था। ठीक है। और यहाँ पे देखिए राहुल के बारे में दिया हुआ है, तो यह बुद्ध भगवान का पुत्र था राहुल। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग सेशन को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, जैन तीर्थक में ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह कौन सा था? देखिए यहाँ पे ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह कौन सा था? तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि ऋषभ देव का जो कि प्रतीक चिन्ह कौन था? जो कि सांड था। ठीक है। ऋषभ देव का सांड था। यहाँ पे देखिए शेर दिया हुआ है, तो शेर किसका प्रतीक चिन्ह था? तो यह स्वामी महावीर का प्रतीक चिन्ह था। ठीक है। स्वामी महावीर का प्रतीक चिन्ह था। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है सांप। सांप किसका था? तो पार्श्वनाथ का था। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह जो था वह सर्प था। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग सेशन को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रथम बौद्ध संगीति किसके अध्यक्षता में हुआ? यहाँ पे देखिए प्रथम बौद्ध संगीति जो था वह किसके अध्यक्षता में हुआ है? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि ए, जो कि प्रथम बौद्ध संगीति महाकश्यप के अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है जो कि सवाकमी जो कि यह द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। द्वितीय बौद्ध संगीति के यह अध्यक्ष थे। ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हुए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग 10वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कैलाश मंदिर का निर्माण जो कि किस राजा ने करवाया है? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि कृष्ण प्रथम जो थे वो कैलाश मंदिर का निर्माण कराए थे। ठीक है। जो कृष्ण प्रथम थे वह कैलाश मंदिर का निर्माण कराए थे। तो यहाँ पे देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में दिया हुआ है, तो जो कि यह चंद्रगुप्त मौर्य जो कि यह किस वंश के संस्थापक थे? तो यह मौर्य वंश के संस्थापक थे। आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए श्रीगुप्त के बारे में हम लोग समझेंगे। श्रीगुप्त जो कि गुप्त वंश के संस्थापक थे, श्रीगुप्त। चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे देखिए अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ 11 नंबर, निम्नलिखित में से क्रिस्ट आयोग अंग्रेजों द्वारा कब लाया गया था? यहाँ पे देखिए क्रिस्ट आयोग जो कि अंग्रेजों द्वारा कब लाया गया था? तो यहाँ पे देखिए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि डी। ठीक है। डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 1942 में क्रिस्ट प्रस्ताव को लाया गया था। यह अंग्रेजों द्वारा लाया गया प्रस्ताव था, जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध में जो कि अंग्रेज मतलब कि सहयोग मांग रहे थे। ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध में। और यहाँ पे देखिए दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में 1946। तो 1946 के बारे में समझेंगे। तो 1946 में यह कैबिनेट मिशन आया था। क्या आया था? कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। ठीक है। आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे 12वां नंबर क्वेश्चन या 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अमृत बाजार पत्रिका समाचार के संस्थापक कौन थे? यहाँ पे देखिए अमृत बाजार जो पत्रिका था उसके संस्थापक कौन थे? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी, जो कि शिशिर कुमार घोष जो कि अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक थे। ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है जेम्स हिक्की जो कि बंगाल गजट के संस्थापक थे, और बंगाल गजट को हम लोग प्रथम समाचार पत्र के रूप में हम लोग जानते हैं। ठीक है। चलिए हम लोग सेशन को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? यहाँ पे देखिए शुंग वंश के बारे में बात किया जा रहा है कि इसके संस्थापक कौन थे? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि पुष्यमित्र शुंग जो कि शुंग वंश के संस्थापक थे। ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पे देखिए कुमार गुप्त जो कि इसने नालंदा विश्वविद्यालय को निर्माण कराया था, जो कि कुमार गुप्त ने निर्माण कराया था। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग सेशन को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे देखिए 14 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, यंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? यहाँ पे देखिए यंग इंडिया जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि बी, महात्मा गांधी जी जो कि यंग इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है। और महात्मा गांधी का एक बहुत ही फेमस पुस्तक है, तो वह कौन सा पुस्तक है? जो कि हिंद
हिंद स्वराज पुस्तक जो कि बहुत ही फेमस पुस्तक है महात्मा गांधी जी का, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए राजा राम मोहन राय जो कि ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक थे कौन? तो यह राजा राम मोहन राय जो कि ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, ठीक है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू जो कि यह प्रथम प्रधानमंत्री थे, प्रथम प्रधानमंत्री थे, यह भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, ठीक है। चलिए हम और महात्मा गांधी ने 1929 ईस्वी में पूर्ण स्वराज की मांग किए थे, ठीक है, पूर्ण स्वराज की मांग किए थे। चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग चलते हैं। यहाँ पे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, लाला लाजपत राय किस चीज़ का विरोध करते थे? यहाँ पे देखिए और इनकी मृत्यु भी हो गई थी विरोध करते समय, ठीक है, मृत्यु भी हो गई थी विरोध करते समय। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि बी, जो कि साइमन कमीशन का लाला लाजपत राय विरोध करते समय इनकी मृत्यु हो गई थी। साइमन कमीशन का इन्होंने विरोध किया था, ठीक है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव किसने लाया था? तो यह अंग्रेजों द्वारा लाया गया प्रस्ताव है, अंग्रेजों द्वारा लाया गया यह प्रस्ताव है और यह 1940 ईस्वी में जो कि अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों द्वारा लाया गया था, ठीक है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ये भी अंग्रेजों द्वारा लाया गया और यह 1942 ईस्वी में जो कि क्रिस्ट प्रस्ताव लाया गया था। चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं सेशन को। तो यहाँ पे देखिए 16 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से खुदीराम बोस को कब फांसी की सज़ा दिया गया? यहाँ पे देखिए फांसी का सज़ा जो खुदीराम बोस थे उनको कब दिया गया? तो यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि 1908 ईस्वी में खुदीराम बोस को फांसी की सज़ा दे दिया गया था, ठीक है। यह देखिए 1931 ईस्वी में किनको फांसी की सज़ा मिला था? तो यह भगत सिंह को जो कि फांसी का सज़ा मिला था, ठीक है। यह देखिए 1919 ईस्वी में लिखा हुआ है। तो 1919 ईस्वी में जो कि 13 अप्रैल 1919 को जो कि जलियांवाला बाग हत्या कांड हुआ था। आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है जो कि 1905 में, या 1905 में क्या हुआ था? तो यह बंगाल विभाजन हुआ था, ठीक है, बंगाल विभाजन हुआ था। तो आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। यहाँ पे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, डायमंड किस खेल का मैदान है? तो यहाँ पे देखिए डायमंड किस खेल का मैदान है? तो देखिए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि वो नहीं, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि बेसबॉल डायमंड किस, जो कि डायमंड खेल का यह मैदान है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्रिकेट खेल जो कि है इसका सबसे बड़ा मैदान कौन है? तो यह अभी भारत में जो कि अहमदाबाद में है, अहमदाबाद में जो कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। कौन सा? नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखेंगे आगे बढ़ते हुए हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो यहाँ पे देखिए भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, जो कि लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश वाला जो कि सबसे अधिक साक्षरता वाला है लक्षद्वीप, ठीक है। और सबसे अधिक जो कि राज्य कौन सा है? तो यह केरल है, ठीक है, केरल है सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य जो कि केरल है। चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए 19 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। यहाँ पे देखिए 19 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, राष्ट्रीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो देखिए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि यह केरल में स्थित है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हुए 20वां नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। यहाँ पे देखिए 20वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, साइप्रस की राजधानी क्या है? तो साइप्रस की राजधानी जो कि यह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि साइप्रस की राजधानी निकोसिया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है माले, माले किसकी राजधानी है? तो यह मालदीव की राजधानी जो कि माले है, ठीक है। चलिए यहाँ पे बंदर सेरी जो कि ब्रुनेई का जो कि बंदर सेरी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग सेशन को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे देखिए 22वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहा जाता है? तो प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहते हैं हम लोग? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि बी, हवाई द्वीप को हम लोग प्रशांत महासागर का चौराहा के रूप में हम लोग जानते हैं। चलिए आगे बढ़ाते हैं हम लोग सेशन को। तो यहाँ पे देखिए 22 नंबर फिर से क्वेश्चन आ गया, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? यहाँ पे देखिए विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि डी, राइबोफ्लोविन को जो विटामिन B12 का जो B2 का रासायनिक नाम है, ठीक है। चलिए हम लोग सेशन को आगे बढ़ाते हैं
23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे देखिए 23 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में किस धरोहर को सबसे पहले यूनेस्को में शामिल किया गया था। तो सबसे पहले यूनेस्को में जो कि किस धरोहर को शामिल किया गया था, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि अजंता एलोरा की गुफाएं, जो कि सर्वप्रथम यूनेस्को में शामिल किया गया था। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, मौलिक अधिकार संबंधित उप समिति के अध्यक्ष कौन थे। यहाँ पे देखिए उप समिति के बारे में बात किया जा रहा है कि इसका अध्यक्ष कौन थे। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि जेपी कृपलानी, जो कि उप अध्यक्ष के रूप में थे मौलिक अधिकार के। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि यह गृह मंत्रालय थे। ठीक है, यह प्रथम गृह मंत्रालय थे। और मोतीलाल नेहरू जो कि स्वराज पार्टी के संस्थापक है। ठीक है, स्वराज पार्टी के संस्थापक है। राजेंद्र प्रसाद जो प्रथम राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत थे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। यहाँ पे देखिए 25 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत के राष्ट्रपति को कैसे चुना जा सकता है। यहाँ पे देखिए भारत के राष्ट्रपति को कैसे चुना जा सकता है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति के द्वारा हम लोग भारत के राष्ट्रपति को चुनाव करते हैं। ठीक है, चलिए और यहाँ पे देखिए जनता के प्रत्यक्ष मतदान द्वारा हम लोग संसद को चुनते हैं और विधायक को चुनते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हुए हम लोग 26वां नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। यहाँ पे देखिए 26वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में नियंत्रक एवं महालेख परीक्षण की कार्यरत अवधि कितनी होती है। तो आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में 6 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी में 65 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी में 6 वर्ष या 65 वर्ष से पूर्व, ऑप्शन नंबर डी में 64 वर्ष। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि सी, जो कि 6 वर्ष या 65 वर्ष से पूर्व, जो कि भारत में नियंत्रक एवं महापरीक्षण का कार्य अवधि है। ठीक है, चलिए हम लोग सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे देखिए 27वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत का महान्यायवादी सुनवाई कर सकता है। तो भारत का महान्यायवादी जो कि कहाँ तक सुनवाई कर सकता है। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि डी, यह भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी न्यायालय में यह भारत जो कि महान्यायवादी सुनवाई कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है सर्वोच्च न्यायालय, जो कि 124वां अनुच्छेद में आता है सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, या और देखिए उच्च न्यायालय दिया हुआ है, जो कि 224 अनुच्छेद में उच्च न्यायालय की बात कही गई है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो 28वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे देखिए 28वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, राष्ट्रपति बनने की आयु कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए राष्ट्रपति बनने की आयु कितनी होनी चाहिए। तो इसका बिल्कुल फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि 35 वर्ष राष्ट्रपति बनने की उम्र मतलब कि आयु चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए 30 वर्ष दिया हुआ है। तो यह राज्यसभा बनने की, राज्यसभा में जो मतलब कि पदेन होंगे उसके लिए 30 वर्ष की आयु होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे देखिए 25 वर्ष दिया हुआ है। तो 25 वर्ष जो कि प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष आयु की होना बहुत अनिवार्य है। ठीक है, तो वोट देने के लिए कितना, तो वोट देने के लिए 18 वर्ष आयु होना अनिवार्य है। ठीक है, चलिए तो फ्रेंड्स आपको यह सेशन कैसा लगा। अगर आपको सेशन पसंद आया तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, सदा खुश रहिए एंड अपने एग्ज़ाम को अच्छे से तैयारी करते रहिए।